घुमाऊंगी। एक भंवरा था। भंवरा प्रतिदिन बाग में जाता था, महक आनंद लेता था। उसने एक दिन देखा कि एक आपका सजातीय भाई अज्ञानतावश देख यहाँ इस गंदे गोबर को, इस गंदगी को के अंदर और इसमें लटपट हो रहा है, इसने उठा उठा के इधर जमा कर रहा है। और इसको समझा दूं, इसको बता दूं कि चल बाग में बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, बड़ी महक है, और वहाँ खाने के लिए भी कोमल कोमल पत्ते, फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने मित्र वो भूंड के पास बैठ गया भंवरा और कहने लगा, भाई आजा तुझे बाग में ले चलूं, और वहाँ ऐसे ऐसे ठाठ है, ऐसे ऐसे महक आती है, वहाँ ऐसे ऐसे सुगंध है, पता नहीं कितनी वहाँ खुशियाँ हैं, अच्छी छाया है। और वो भूंड कहता, भाई मेरे काम में बाधा ना कर, मुझे काम करने दे, तू अपना काम कर, तू है निठल्ला, तेरे को काम तो है नहीं, बकवाद भाव है, रोज बाग में जाता है, और मुझे समय नहीं है, और मेरा बहुत काम पड़ा, देख कितना गोबर यो चौथ पड़ा, इसको मैंने अपने घर रखना उठा उठा के। अब उसने एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, वो भूंड नाराज तो होया को नहीं, क्योंकि मित्र था। कहने लगा, भाई मेरे पास समय नहीं है। लेकिन उसको कुछ दिनों के बाद उसके अंदर से जो भंवरा बाग से आता भी, उससे मिलता, जाता भी मिलता। जब वो वापस आता तो उसके अंदर से बहुत सुंदर महक आती उस भूंड ने। तो कुछ देर वो बैठने लग गया छोड़ के उस गोबर की डली ने, और फिर ये कह देता, भाई समय नहीं है, बात है तेरी ठीक है। कहने का भाव ये है कि एक दिन उसने स्वीकृति दे दी, चल भाई तू रोज कहता है तो आज तेरे बाग ने भी देखा हूं, बगीची ने। उस भूंड ने कहा, बौरे ने कहा, भाई तेरे काम ने मैं करवा दूंगा बाद में आके न, यदि कोई काम में तेरे को दिक्कत आती है, भाई कोई हानि है तो मैं पूरी करवा दूंगा, तेरी मदद करा के तेरे शेष काम ने कल मैं पूरा करवा दूंगा, तुम मेरे साथ एक बार चल पड़। अब भूंड ने सोचा, भाई तेरा मित्र भी है और तेरे काम की पूर्ति करवा भी देगा, क्योंकि ये झूठा आदमी नहीं है। तो उसने सोचा कि ले चल आज तेरा बाग ने देख का हूं। तो वहां चला गया उसने, क्योंकि अभी तक तो गंदगी में माथा मारे था। वहां जाकर देखा बगीची में तरह तरह के सुगंधित फूल खिले हुए। अब भंवरा भी अपने अलग से फूलों पर महक ले रहा है, और भूंड जाकर बैठ गया एक फूल पर। उसने तो पहली बार देखा था ये आनंद, और उस फूल पर इस ऐसा बैठ गया कि उठना जल्दी नहीं करा उसका। तो क्या हुआ कि शाम के समय वो फूल बंद हो गया, लेकिन वो भूंड नहीं उठा। वो भंवरा तो आ गया, क्योंकि उसको देखा एक 2 जगह घूम के, तेरा मित्र तो पता नहीं कहाँ गया। उसने देखा कि ये फूल बंद हो गए, शायद यो प्रेमी इसके अंदर ही बंद हो गया। और कुछ ऐसे फूल होते थे उनमें बराबरों से पंखड़ियों के साथ से हवा आती रहती थी, वो भंवरे मरते नहीं। तो उसने देखा कि आज जो फूल इस बगीची में है ये बंद तो कर लेंगे, लेकिन यहां मरेगा नहीं, तो सुबह देखूंगा इस ना के। तो सुबह क्या देखा कि वहां माली आया और वो फूल तोड़ ले गया जिसमें वो भूंड था। उनको पता होता है कि ये सुबह तक खिल जाएंगे, तो उसने क्या किया कि वो बाजार बेच दिया, उसको लेकर गए। उस दिन राजा का कोई समारोह था, और राजा के कोई लड़का होया था, राजा के महल में उसको डाल दिया गया, मतलब ऐसे आदर के साथ कहीं सजावट के स्थान पर लगा दिया। फिर थोड़ी सी देर के बाद वो जब उनका काम पूरा हो गया, उसको उठा करके दरिया में बहा दिया। पूजा के काम में लिया गया था, फिर वहां दरिया में बहा दिया, और वो भूंड उस फूल में बैठा। वो फूल तो खिल चुका था, भूंड ना उठा, और वो फूल बहता हुआ जल में जा रहा है। तो वो उसका मित्र भंवरा ढूंढ रहा, उसने, भाई कित गया, तो डब्बी मर गया तेरा, आज मित्र खो गया, घर वाले भी कुटेंगे का अच्छा लेगा तो उसको सत्संग में बाग में, और वो खो दिया तने।
उस चिंता में इधर उधर घूम रहा था, उसने देखा कि भाई ये फूल को कहीं प्रयोग हुआ है तो दरिया में डाला करें, धार्मिक लोग ही ले जाते हैं। तो वो दरिया के ऊपर घूम रहा था, उसने फूल के ऊपर वो बूंद देखा, ने बोला मित्र आ जाए तो उठ ले इस पर। पौरा ने बूंद बोला रहा, बोल रहा मत आनंद सा रहा है, छेड़ा ना, यहीं पर रहने दे मुझे। वो बोला डबी भगत मरेगा तो इसमें डूब के और दरिया में आ गया, आजा तू उठ और बाग में चलेंगे दूसरे में। फिर वो उठ कर उड़ा और बाहर आया। तब उस भौरे ने बताया कि बोल, मैं के झूठ बोला करता भाई। उन्होंने बोला नहीं, आप तो कति ठीक कहा करते। तो भौरे ने कहा कि देख आज तेरी कहाँ कहाँ तू राजा के महल में भी घूमया एक दिन के आने में है, और भाई या दरिया भी ना देखी होगी, इसके दर्शन होंगे। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब बहुत से भक्त हैं, बहन बेटियां भाई हैं, वो कहते हैं कि पहले तो हम बेमतलब जो ना दुखी हुए रहा करते, तीन भैंस बांध रहे थे, गोबर में गोबर, सारा दिन सांस नहीं आवा था, वो दूध बेच दे, और दूध बेचेंगे तो थोड़ा बहुत पानी भी मिलाएंगे, या कुदरती बात है, क्योंकि लोग है पूरा ना पट्टे। अरे पूरा तो भगवान पाड़ेगा जब पट्टेगा, ये दूध में पानी या मिलावट कोई 2 नंबर के काम तो नहीं। तो उधर से एक भैंस नए दूध ना हो बनवाने 1 साल, वह आधी पूंजी में चली जा, हो गया बराबर काम। या कोई बीमार होगी या मृत्यु को प्राप्त हो जाती, फिर दूसरी जोड़ते कि धन कमावांगे। वो धन तो मिलना उतना ही है जो तेरी किस्मत में लिखा हुआ। धन तुझे चाहिए तो मालिक के चरणों में आओ, कहते जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए हमरा धर ले ध्यान, तेरे को ये भी हम ही दे सकते, परमात्मा ही एक्स्ट्रा दे सकता, तेरे भाग में कोई ना। तो अब वो प्यारी आत्मा बहन भाई बेटियां, अब जब सत्संग सुन लिया, यहाँ आते हैं रह रहकर, अब नो कहो तेरा गजब हो, खाम खा गठड़ी है, दुख की गठड़ बांधे फिर रहे थे और बेमतलब परेशान हो रहे थे। बढ़िया काम चल रहा है, घर में बरकत होनी शुरू होगी, बीमारी हटगी है, और ठीक भक्ति का समय भी मिल जाता है और अपना काम भी करते हैं। तो ये सत्संग एक बाग बगीचा है, और जो परमात्मा के दरबार में नहीं आते वह गोबर के भूंड हैं, वो माया जोड़न पर लगे रहते हैं। राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दाम, द्विधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। क्या बताते हैं परमात्मा कि राम नाम तो इन्हें अच्छा नहीं लगता, और ये माया का दाम यानी पैसे इनको अच्छे लगते हैं, मीठे लगे, और द्विधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी हैं, हमने देखा है कि लोग जो ये कहा करते बड़ा सेठ है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसे है बड़ा व्यापार चलता है, 1 सेकंड में या तो किसी बस दुर्घटना में या किसी कार दुर्घटना में या हार्ट अटैक से, ऐसे तो बहुत से जा चुके हैं। लेकिन विशेष एक आदि हमारे हृदय में जो छाप बैठ जाती है, जो हमारे जीवन को इस बुराइयों की तरफ जाने से रोकती है, वो उदाहरण होते हैं, एक आध विशेष होता है। ये दास जब गुरुदेव शरीर छोड़ के थे हमारे, तो उनका आश्रम था पंजाब के अंदर, एक जिला फिरोजपुर, तलवंडी भाई, वहां अधिकतर हमारे गुरुदेव रहा करते थे। उनके शरीर छोड़ने के बाद वहां गुरुदेव की जो संगत थी, मेरे पूज्य गुरुदेव ने कह दिया था कि भाई आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मेरा कोई चेला नहीं है, और आज के बाद ये तुम्हारा गुरु है। इस दास के सबके सामने कह दिया था, और जो इसको नहीं मानेगा वो मेरा शिष्य नहीं है। अब वो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, वो समझ गए थे, क्योंकि उनको प्रभु की प्रेरणा हो गई थी, क्योंकि लाखों शिष्य थे उनके, उनमें से इस दास को ही नाम देने का आदेश दिया और किसी को नहीं। तो उसके उनके बाद फिर वहां की संगत कहने लगी कि आप यहाँ सत्संग कर दिया करो। पहले हम चारों संडे, 4 रविवार जो होते थे, इनको ऐसे डिवाइड किया हुआ था, एक जींद में करते थे, एक रोहतक में करते थे,
एक सोनीपत में करते थे और एक हम पंजाब में तलवंडी भाई में सत्संग करके आते प्रत्येक रविवार को। तो वहां रविवार के सत्संग से पहले दिन कोई शुक्र को उनके वहां को बुढ़िया मर गई वृद्धा, उसके जो है ना दुख शोक व्यक्त करने के लिए हमारे भक्तों का कोई रिलेटिव परिवार आ गया। उससे उन्होंने कहा शनिवार को जब वो चलने लगा कि आज आप रुक जाओ, कल सत्संग होगा रविवार को और आप सत्संग सुनना, देखना कितना आनंद आएगा। वो सह परिवार था, 4 सदस्य थे घर में, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दोनों हुए पति पत्नी। तो वो सेठ कहने लगा कि मुझे वो सेठ मतलब बढ़िया था और बढ़िया हम वो सेवक थे हमारे गुरुदेव के। तो वो सेठ कहने लगा अपने सेठ रिलेटिव रिश्तेदारों से कि मुझे वहाँ कल एक ज़रूरी काम है, संडे को 1 बजे एक पार्टी आवेगी और उसके साथ मेरा एक जो है कॉन्ट्रैक्ट होना है, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का लाभ होगा। मुझे ये तो न्यारा दिखा है, 5 लाख रुपए मुझे बेनिफिट होगा और इसलिए उस पार्टी की खातिरदारी के लिए मैंने व्यवस्था करनी है। हमारे भक्तों ने, उनके रिलेटिव ने कहा, गुरुदेव के भक्तों ने अपने रिश्तेदार से कहा कि तू आज रुक जा, कल 10 से 12 सत्संग होगा और आप चल पड़ना यहाँ से, 1 की बजाय 2 बजे पहुंच जाएगा। ये चंडीगढ़ कौन सा दूर है, चंडीगढ़ जाना था उसने। कहने का भाव है वो नहीं माना, यानी शाम को वो 4 बजे से चल पड़ा, जबकि रात काटनी थी, छुट्टी का दिन था। पर वो करड़ाई काल के टक्कन दे गोबर के बूंद तन्वे मरिया करें। तो वहां से वो चल पड़ा, अंबाला के पास आ लिया। जब एक बजरी से भरा हुआ ट्रक बजरी तक वो खड़ा था और उसके पिछले पहिए डिफेक्टिव थे, उसका जैक ला रखा था और पहिए निकाल रखे थे। मारुति कार थी, उनकी अपनी है, वो खुद ड्राइव कर रहा था, फुल स्पीड में चल रहा था कि मन में सोच रहा होगा इतने पैसे होंगे, न्यो बनाऊंगा, तड़के भाज ले फटाफट। तो उसने वह उनकी गाड़ी जो है उस ट्रक के नीचे ऐसी स्पीड में जा लगी, इतनी स्पीड से लगी कि वो जैक हट गया और बजरी का वो पूरा ट्रक, लोडी ट्रक उस मारुति कार पर आ पड़ा। पहले तो टकराने तो मर जाता आदमी, रहा खाया जो शेष बच भी जाता कोई, वो बजरी का ट्रक पूरा टिक गया और चारों के चारों वहीं खत्म। ये दास रविवार को गया तो तब उनको पता चला, तब बता रहे थे कि जी देख आप सही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कह रहे हैं, परमात्मा की अमरवाणी कह रही, मैं तो उनका ढंडोरची हूं, मैं तो आपकी तरफ उनका संदेश भेज रहा हूं। ये सत्य है, ना मानेंगे उनकी बिरान माटी भी सत्य है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि सर पर धर ले, चाट ले उन 5 लाख के लाभ ने। अरे नालायक कुछ भक्ति करता, एक रात वहां रुक जाता, भगवान के सत्संग सुनता या करड़ाई टल जाती। और कहाँ भाग कर जाना था उस पार्टी ने, उनने भी तो गर्ज हो है, तुझे 5 लाख का फायदा हुआ, 20 लाख का ठाऊंगे तेरे तब तुझे 5 लाख देंगे, तो वो भी तो आपकी तरफ इंतजार कर सकते थे। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दामे, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। माया तो मिलनी है को नहीं, माया तो तेरे साथ चलनी ही नहीं, और राम तेरे साथ रहेगा। और जो धर्म पुण्य आप करोगे वो ही आपका होगा, वह माया भी वही आपकी होगी जो आप पुण्य में लगा चुके होगे, अन्यथा सब यही रह जाएगी।